कोर्ट अपना काम नहीं करती है। 20 साल पहले ही मार दिया होता इसे। ये ऐसे ही मरेंगे, ये ऐसे ही मरेंगे। 47 में हुआ था सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान, और वो करवाने वाली कांग्रेस थी। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए इस देश में, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एनकाउंटर उसे बोला जाता है। सर मेरी बात सुनिए, एनकाउंटर पुलिस की गोली से होता है। एक उग्रवादी ने दूसरे उग्रवादी को मार दिया। एक जज कोई नहीं काम करता है। लेकिन यूपी में 109 केस थे, 109 केस। 45 साल हो गए थे केसों के चलते हुए। 45 साल हो गए थे केसों के चलते हुए। कोर्ट अपना काम नहीं करती है। जब वो इलेक्शन लड़ने गया 10 जजों ने अपनी ड्यूटी बदलवा ली। आपको मालूम है? आपको कुछ नहीं मालूम है? 79 में पहला केस हुआ था। 79 में अगर कोर्ट अपना ईमानदारी से काम करती तो ये 20 साल पहले ही मार दिया गया होता। 20 साल पहले ही मार दिया होता इसे। ये ऐसे ही मरेंगे, ये ऐसे ही मरेंगे। जो लोगों को मारेगा वो ऐसे ही मरेगा, वो ऐसे ही मरेगा। उसको मरना भी ऐसे चाहिए। बिल्कुल सही मरा। विकास दुबे भी मरा था, बिल्कुल सही मरा था। ये ऐसे ही सब मरेंगे। लेकिन बोला जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आप क्या कहते हैं? कौन? लोग बोल रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान पता कब हुआ था? 47 में, जब लोगों ने धर्म के नाम पे इस देश का टुकड़ा करके ले लिया था, और फिर भी लोग यहाँ रह गए थे। 47 में हुआ था सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान, और वो करवाने वाली कांग्रेस थी, ना कि कोई बीजेपी वाला था। हिंदू मुसलमान करवाना, आज यूपी में जाके देख लो, दंगा करके दिखा दो। किसी की औकात है? जिसकी भी औकात है यूपी में करके दिखा दो। दंगा करके दिखा दो, यूपी में किसी की औकात है? घर तक की जड़ें उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। घर तक की जड़ें उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। इसको लेके तो बोला जाता है, सुनिए सर, इसको ही तो लेके बोला जा रहा है कि यूपी में जो है योगी सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। कौन? इसी को लेके बोला जा रहा है यूपी में गुंडागर्दी चल रही है। जिनको मैडम, जिनको 1.5 किलो गेहूं चाहिए ना, जिनको 1.5 किलो गेहूं चाहिए फालतू, वो कभी बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, ना करते हैं ना करेंगे। या सारे दिन काम करते हैं। किस लिए करते हैं? सिर्फ इसीलिए। जो गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी है, वो ऐसे ही मरेगा, और मरना भी चाहिए उसको। जो दूसरों के बच्चों को मारेगा वो भी ऐसे ही मरेगा। वो भी जिनको मारा था ना। और सुनिए, वो कहाँ गए महाराज? 23 मुस्लिमों को मारा था इसने। अतीक अहमद ने खाली हिंदुओं को नहीं मारा, 23 मुस्लिमों को भी इसने मारा था। एक मुस्लिम का तो ऐसा हुआ था, सिर्फ 3 दिन हुए तो उसकी शादी हुए, जिसको इसने मारा था। तब कोई क्यों नहीं कह रहा था कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? 79 में पहला केस हुआ था। एक बात बताओ, ठीक है, सारी बात आपकी मानी कि वो माफिया है, सारी बात आपकी मान ली के माफिया है, तो एक ही दिन में 125 मुकदमे लग गए। उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था उसमें। हाँ, 5 बार वो विधायक रह चुका है। वो चोर था, डकैत था, माफिया था, 5 बार विधायक रह चुका। तो गुंडे मवालियों ने वोट दिया उसको, तब वो विधायक बना, वो सांसद रहा। 1988 का जन्म है मेरा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 125 मुकदमे लगाए, एक दिन में 125 मुकदमे लगाए। उससे पहले कोई केस नहीं था, उससे पहले कोई केस नहीं था। बड़ा दावा कर दिया इन्होंने कि झाड़ू। 79 में पहला केस हुआ था उसपे, जब आप पैदा भी नहीं, आपके पैदा होने से 11 साल पहले पहला केस हुआ था। 109 केस थे मैडम। तो क्या चाहते हैं ये बताइए? माफियाओं का अंत इसी तरीके से हो, जिस तरीके सबसे बेस्ट ये। और सुनिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है, इनको डॉन और ये बोलना गद्दार और घटिया और गटर छाप लोग बोलना शुरू कर दो, ये बनना बंद हो जाएंगे। जब तक आप टीवी पे आके डॉन डॉन बोलोगे, ये ऐसे ही पैदा होंगे, ये ऐसे ही पैदा होंगे। उसको चूहा बना दिया, राजा भैया को चूहा बना दिया, चूहा। आज जो योगी कहता है ना, जो योगी कहता है वो ही मिनमिना के बोलता है, वही। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस नेता जो है अतीक अहमद की कब्र पे तिरंगा फहरा रहे हैं और उसको शहीद बता रहे हैं, ये जायज है? मैडम मेरी बात सुनिए, मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख जो होता है वो जन्म से मूर्ख नहीं होता है, वो बाद में बनता है। तो ऐसे मूर्ख बनते रहेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते, ना मैं रोक सकता हूँ। मूर्ख पैदा नहीं होता है, मूर्ख आगे बनते हैं। हाँ, उसको टिकट दिया गया, एक पार्षद का टिकट दिया, जो झंडा लेके वहाँ फहरा रहा है ना, वो एक पार्षद का टिकट दिया गया। उसे अपने मोहल्ले के वोट चाहिए। अब वोट ऐसा तो योगी की तारीफ करके तो मिलेगा नहीं, योगी का तारीफ करके तो मिलेगा नहीं, तो वो तो ऐसा काम करेगा ना जिससे उसे वोट मिले। तो मतलब आप इस बात से सहमत हैं, देश के विकास के लिए योगी को आप चाहते हैं? मैं बीजेपी का समर्थक नहीं। जो इस देश के खिलाफ जाएगा वो मेरे लिए बकवास है। जो इस देश का सपोर्ट है, आगे आज बताइए, जितने हाईवे बन रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, आप अपना घर बनाते हो? आप कभी देखा है?
पैसा तो अपने जेब से ही खर्च करते हो ना। आज देश में हाईवे और हॉस्पिटल्स ये सब बन रहे हैं, फ्री में बन जाएंगे। हाँ जी, मेरे तो तेल 300 रुपए, किसान कहता मेरा गेहूँ 25 रुपए किलो बिके, आप कहते हो मुझे 2 रुपए किलो मिले, कैसे मिल जाएगा? और जब फिर आपको मुफ्तखोर भी ना बोला जाए, भाई 25 वाला गेहूँ गवर्नमेंट खरीद के आपको 2 रुपए दे रही है, तो मुफ्तखोरी तो आ रही है ना। सुनना, बच्चा फ्री में पढ़ रहा, थैला टांगा कंधे पे, राशन ले आए, और क्या करोगे? ऐसे नहीं चलता है। आप अपने देश को बनाने के लिए अगले आपके बच्चे, हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। खा खा के तो इतने बड़े हो गए, 45 की मेरी एज है। मतलब फ्री योजनाओं से आप संतुष्ट नहीं है? मैडम सिर्फ 2 चीजें फ्री होनी चाहिए इस देश में, उसके अलावा कुछ नहीं। एक इलाज फ्री होना चाहिए, चाहे कितना भी महंगा इलाज हो, फ्री। एक एजुकेशन, ये चीनी चावल 3 बिजली, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, ये हरामखोर पैदा हो रहे हैं लोग। लेकिन सरकार तो आयुष्मान योजना चला रही है। हमारे यूपी में लागू कहाँ कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ लागू कर रहे हैं? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए इस देश में, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए लोगों का। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान मोस्टली इस देश में 12वीं के बाद माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है कि फाइनेंशियल मजबूत नहीं है वो लोग। हम लोग भी आके यहाँ ड्राइवर, सरकार क्या करे ऐसा इस मुद्दे पे ध्यान दे? मैडम सिर्फ एजुकेशन किसी भी लेवल तक, अगर आपने क्वालिटी है तो आप हाई लेवल तक जाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट फ्री पढ़ाना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए, स्कूलों में एडमिशन होने चाहिए। ऐसे ही इलाज का, अगर ये नहीं है कि बीपीएल कार्ड वाले का फ्री, कुछ नहीं होता मैडम। लोगों ने बीपीएल कार्डों पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए, लेकिन कोई भी इलाज फ्री में नहीं करता। अगर आपकी कोई तिकड़म है, तो दिल्ली सरकार के एजुकेशन से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है मेरी बेटियां पढ़ती हैं 9th में, पिछली साल जुलाई से, मैं आपके कैमरे में ऑन कैमरे में बोल, पिछली साल से आज तक साइंस की टीचर नहीं आई है, साइंस की क्लास में टीचर नहीं आई। आज 9th से मेरे 10th में बच्चे आ गए, मेरे बच्चे एक दिन भी लैब में नहीं गए हैं, और साइंस है उन पे, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आज तक मेरी बेटियां लेबोरेटरी में नहीं गई हैं, तो उनका फ्यूचर क्या होगा ये बता दो आप। लेकिन मनीष सिसोदिया तो एजुकेशन के बड़े दावे करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक की चिट्ठी भी लिखी है तिहाड़ से, रुकिए, तिहाड़ से चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने कहा है कि देश का प्रधानमंत्री एजुकेटेड होना चाहिए। आप एक बात पूछूं आपसे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, कभी हो सकता है वो स्कूल में ना गए हों, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत होता था। ज्ञान कहाँ से मिलता? अगर विद्यालय से ही मिलता तो एक करोड़पति के बच्चे तो सारे ज्ञानी होते, हमारे जैसे तो धक्के खाता। आप जब समाज में रहते हो, उस समाज को जल्द, आज राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या हो रही है? क्योंकि उनको समाज से काट के रखा गया, अकस्मात ला के प्रकट कर दिया गया, वो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। मोदी उन गलियों से निकल के गया, इसलिए वो यहाँ पहुंचा। जमीन से जुड़े रहोगे, आप नेता बने रहोगे। मुलायम सिंह जमीन से जुड़े रहे, नेता बन गए। अखिलेश यादव जुड़े नहीं थे, गमले में लगे थे। आज यहाँ पे अब वो बात करते, उन्हें पता ही नहीं है नीचे के हालात क्या है। जितने भी बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे? उसका कारण ये नहीं कि मोदी ने फेल कर दिया, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। उनको नहीं मालूम कि हमें इनसे कितना अच्छा व्यवहार करना है, ये मेरे साथ कितना काम करा है, उनको नहीं मालूम। ये माला लेके खड़े होते हैं, वो माला फेंक देते हैं, उनको नहीं पता कि हमारे किसको देख रहे हैं पीएम पद की दावेदारी में 2024 में? कौन पीएम पद की दावेदारी में 2024 में किसको? मोदी, ओनली फॉर मोदी। और 29 में 29 में कौन? योगी जी, इनके अलावा कोई नहीं। ये कुछ नहीं है, कोई नहीं टक्कर में। फालतू के चक्कर हैं, कुछ नहीं। अब बताइए, सारे चोर इकट्ठे हो गए, 20 पार्टियां इकट्ठी हो गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बचाओ बचाओ बचाओ। वो कहता मैं काहे के बचाऊं? लोग तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं टक्कर में, जब तक योगी मोदी के पड़े हैं चक्कर में। आज बताइए, मोदी योगी को कितना 6वां साल चल रहा है, आज उसके लोग फैन क्यों हो रहे? क्योंकि आप भी चाहते हो मैडम, देखो आप भी बेटी हो, मेरी बेटी के बराबर होगे, आप भी चाहते हो मैं सुरक्षित रहूं, कोई मुझे बदतमीजी ना बोल के जाए। कोई भी नहीं, किसी के घर में, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सब ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अगर सही रहेंगे। आप ऑफिस आए, कोई बदतमीजी ना दे, आप खुद आराम से काम करोगे। आपको मालूम, ऑफिस से निकलते ही 10 लोग घेर लेते हैं। मेरी बहन है, प्रिंसिपल है जिला मैनपुरी में, वो ये कहती है कि मेरे स्कूल के आजू बाजू में जो छुट्टी होती थी, लड़कियों का स्कूल है आरसी इंटर कॉलेज, इधर उधर के लफंडर आके खड़े हो जाते थे। 2017 के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एक लफंडर आके खड़ा होके दिखा दे, पुलिस वाले लठ बजाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो देखिए, बड़ा दावा जिस तरीके से इन्होंने किया है कि वाकई अगर चाहे अतीक अहमद का मुद्दा हो, तो जिस तरीके से योगी सरकार लगातार जो है कानून व्यवस्था को सही सुधारे हुए हैं, उससे संतुष्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिससे वो संतुष्ट नहीं है। बहरहाल यह तो चुनावी मुद्दा है, चुनावी का समय आने पे ही पता चलेगा, जब जनता अपने मतों को जो है ईवीएम में कैद करेगी। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।